क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं पहाड़ों को तराश कर बनाए गए शानदार महलात, ताकत, दौलत और गुरूर में डूबी हुई एक कौम, और फिर एक ऐसी खौफनाक चीख जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। कौन थी ये कौम? उनका जुर्म क्या था? और अल्लाह का अज़ाब उन पर क्यों नाजिल हुआ? ये है कौम समूद की दास्तान। एक ऐसी कौम जिसने मौजज़ा अपनी आंखों से देखा, फिर भी इनकार किया। तारुफ। कुरान करीम में कौम समूद का जिक्र कई मकामात पर मिलता है। सूरतुल आराफ, सूरत हूद, सूरत शम्स और सूरतुल कमर में उनकी तफसील बयान की गई है। कौम समूद जजीरे अरब के इलाके अल हिज्र में आबाद थी, जिसे आज मदायन सालिह कहा जाता है। कुरान सूरतुल आराफ आयत 74 में फरमाता है, और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और जमीन में बसाया, तुम उसके मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये लोग तामीरात के माहिर थे। पहाड़ उनके सामने नरम हो जाते थे, लेकिन उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक रसूल भेजा, हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम। असल कहानी, मंजर अव्वल, दावत तौहीद। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जैसा कि सूरत हूद आयत 61 में है, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। दावत सादा थी, पैगाम वाज़ेह था, सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी। मगर सरदारों ने तकब्बुर किया। सूरतुल आराफ आयत 75 के मुताबिक उन्होंने कहा, क्या तुम वाकई मानते हो कि सौलेह अपने रब की तरफ से भेजे गए हैं? गुरूर ने उन्हें अंधा कर दिया था। मंजर दोम, मौजज़े का मुतालबा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी पेश करो। उन्होंने एक खास शर्त रखी, उस चट्टान में से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। यह महज मजाक नहीं था, यह चैलेंज था। और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का अजीम मौजज़ा दिखाया। चट्टान फटी। कुरान सूरतुल आराफ आयत 73 में फरमाया गया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। और उसमें से एक बड़ी सेहतमंद ऊंटनी निकली। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे अल्लाह की जमीन में चरने दो और इसे कोई तकलीफ ना पहुंचाना। मंजर सोम, नाफरमानी की इंतहा। ऊंटनी के लिए पानी का एक मुकर्ररा दिन था। सूरत शम्स आयत 13 में आता है, अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के हक का ख्याल रखना। एक दिन ऊंटनी पीती, अगले दिन कौम, लेकिन उनके दिलों में जिद बढ़ती गई। सूरतुल कमर आयत 29 में जिक्र है, फिर उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया, उसने हिम्मत की और ऊंटनी को मार डाला। उन्होंने मौजज़े को कत्ल कर दिया। ये महज एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी थी। मंजर चहारों, आखिरी मोहलत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया। सूरत हूद आयत 65 में आया है, तुम अपने घरों में 3 दिन और फायदा उठा लो। ये वादा झूठा नहीं, 3 दिन की मोहलत। रिवायात के मुताबिक उन 3 दिनों में उनके चेहरों का रंग बदलता रहा। पहले दिन जर्द, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन स्याह। मगर फिर भी उन्होंने तौबा ना की। फिर वो सुबह आई। अचानक जमीन कांपी। आसमान से खौफनाक चीख सुनाई दी। सूरत हूद आयत 67 में अल्लाह फरमाता है,
जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें एक सख्त चीख ने आ लिया, फिर वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। सूरतुल कमर आयत 31 में फरमाया, हमने उन पर एक ही चीख भेजी, फिर वो ऐसे हो गए जैसे बाड़े की सूखी टहनियां, एक आवाज और सब खत्म। न लश्कर, न जंग, न कोई तवील मार्का, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। अल्लाह हमें गुरूर से बचाए।